हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वर्क एथिक्स। इस समय यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम जो 27 जून 2021 को होने वाला है वो पोस्टपोन होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस बात की संभावनाओं पे कि क्या यूपीएससी एग्ज़ाम इस साल भी अगले साल की तरह पोस्टपोन होने वाला है कि नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में भी कोरोना वायरस की संकट बहुत ही अपने चरम पे है और कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, जो है कि हर्ड इम्यूनिटी। और हर्ड इम्यूनिटी पाने का भी दो उपाय है, वो है वैक्सीनेशन और दूसरा है जो कि सभी को कोरोना वायरस हो जाए और वो एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तो जो दूसरा उपाय वो तो बहुत ही ख़तरनाक है, जो कि इंग्लैंड ने शुरू में कोशिश किया था फर्स्ट वेव में कि सबको नेचुरल तरीके से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, लेकिन बहुत ही डेथ हुई थी। तो फिर उन्होंने दूसरा उपाय ही अपनाना सही समझा था और लॉकडाउन लगाया था। तो इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए जो डॉक्टर्स जो और साइंटिस्ट जो कहते हैं कि 60 to 70% जो पॉपुलेशन अगर उनको वैक्सीनेशन किया जाए तो हर्ड इम्यूनिटी पाया जा सकता है। और इंडिया में जो अभी वैक्सीनेशन की स्पीड चल रही है उस गति को देखते हुए वो 60 to 70% जनसंख्या को वैक्सीनेशन करने के लिए कम से कम दिसंबर 2021 तक का समय लग जाएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि कम से कम उस स्थिति तक भारत को पहुंचाया जा सके जहां पे भारत की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो इस महामारी में ये महामारी जो तबाही मचा रहा है उसको हैंडल करने का कैपेसिटी डेवलप कर सके, यानी कि जो अस्पतालों में जो ऑक्सीजन है और जो बेड्स की कमी है उसको कैटल किया जा सके। तो उसके लिए भी कम से कम 15% लोगों को वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है और वो उन 15% को लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए भी अगस्त तक का टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। और इस बात को कि यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो सकता है, इस बात की संभावना को और भी बल मिलता है कि आज ही पीएमओ का ये संदेश आया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो G7 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए यूके जाने वाले थे, जो कि अगस्त 2021 में होने वाला था, वो अब उस मीटिंग को फिज़िकली अटेंड नहीं करेंगे बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड करेंगे। G7 मीटिंग में इसकी अध्यक्षता इस बार इंग्लैंड कर रहा है, जिसने G7 कंट्रीज़ के अलावा 4 और देशों ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया है। और नेक्स्ट जो G7 का मीटिंग है वो जर्मनी में होने वाला है। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगस्त 2021 में होने वाले मीटिंग के लिए भी इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं और उसको वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए, तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि अगस्त 2021 तक भी भारत में जो कोरोना वायरस है वो काबू में ना आए। और जो यूपीएससी प्रीलिम्स इस साल होने वाला है वो होने वाला है 27 जून को। तो मुझे लगता है, और 27 जून में भी 1.5 महीना का टाइम बाकी है, तो मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर ही यूपीएससी ये नोटिफिकेशन दे देगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को डिफर्ड किया गया है या पोस्टपोन किया गया है। क्योंकि पिछले वर्ष भी ये देखा गया था कि 1 महीना पहले ही लगभग यूपीएससी ये नोटिफिकेशन दे दिया था कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को डिफर्ड किया गया है जब तक कि कोरोना वायरस का जो कंडीशन है वो काबू में ना आ जाए। और फिर उसको बढ़ाते हुए लगभग 4 महीना आगे बढ़ा था और फाइनली 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था। तो इस स्थिति में, इस संदेहास्पद स्थिति में हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम इस बार अपने समय अनुसार 27 जून को होता है या डेट आगे बढ़ाया जाता है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि तैयारी करना और कोरोना वायरस से खुद को और अपने परिवार और अपने समाज को बचाए रखना। तो इस बात की चिंता ना करते हुए कि क्या यूपीएससी एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है या ना होता है, उसकी चिंता किए बिना हम लोग को खुद अपनी तैयारी पर फोकस करते रहना है और अपनी फैमिली को सेफ रखना है। जय हिंद।